मेरा नाम दया शंकर और मैं एक संगठन का सच्चा सिपाही और माननीय बामन मेश्राम साहब हमारा वाम से पिछड़ा वर्ग मोर्चा और तमाम सारे हमारे संगठन के अध्यक्ष का निर्देश था। उसके निर्देश के पालन अनुपालन में हम लोग आज ये महारैली कर रहे हैं। कारण उड़ीसा राज्य में हमारे संगठन का 5 दिवसीय अधिवेशन का परमिशन होने के बाद भी सरकार ने हिटलर शाही सरकार ने उस परमिशन को निरस्त किया। फिर अधिवक्ता गण के माध्यम से हाई कोर्ट में मैटर पहुंचा, वहां भी निरस्त हुआ। उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। पहला चरण जनवरी में 7 जनवरी को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया गया था। फिर 15 जनवरी को जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना ज्ञापन ज्ञापित किया गया था। आज पुनः आज ये 22 जनवरी को ये महारैली के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश था जन जन तक पहुँचाने के लिए, सरकार के कानों को सीधा करने के लिए, सुनने के लिए भरी गूंगी सरकार सुने और जो न्याय हित में, जो संविधान हित में और जो देश के द्वारा बाबा साहब ने जो संविधान दे करके जो हमको अधिकार दिया शांतिपूर्वक रैली करने का, अपनी बात करने का और शांतिपूर्वक जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ने का, उसी के चरण में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं सर। और आपके माध्यम से हम चेताना चाहते हैं कि सरकार अगर नहीं जागती है तो हम लोग इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा विशाल जनसंख्या में आएंगे, रोड पर उतरेंगे और अपनी मांगों को हम लोग सरकार के सामने मंगवाने के लिए सरकार को मजबूत करेंगे। आज कहाँ पर आए हैं? आज हम लोग मऊ कलेक्ट्रेट में ये रैली को लेकर के आए हैं और इसके माध्यम से माननीय सरकार के द्वारा जो हमारे नोडल अधिकारी नियुक्त हैं उनको ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। आपने कहा कि धरना प्रदर्शन भी इसके पहले भी चुके हैं और ज्ञापन भी दे चुके हैं, क्या आपकी मांगे अभी तक नहीं? अब मांगे पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई ये तो सरकार ही बता सकती है इस सवाल का जवाब से। अभी नहीं पूरी हुई। मांगे पूरी हो जाएंगे तो हम क्यों इस चीज़ को करेंगे? ऐसे आप ये तो आंदोलन है, चरणबद्ध आंदोलन है, चलता रहेगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे मसीहों ने, हमारे जो है कि सम्मानित जो देश को ये ताकत दिलाने वाले लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनका ये आंदोलन था। छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, ऊंच नीच, इसके व्यवस्था के खिलाफ में बाबा साहब ने संविधान में ताकत दिया। उस ताकत को कुचलने का सरकार काम कर रही है, उसके विरोध में हम लोग ये आंदोलन उठाए हुए हैं। क्या वजह है कि आप लोग की जो मांगे वो पूरी नहीं हो पा रही है? ये व्यवस्था, ये मनुवादी सरकार, ये मनुवादी व्यवस्था के पोषक ये जहाँ बैठे हुए हैं, ये किसी का जो सुनने वाले नहीं। इनका काम है मनमानी, इनका काम है हिटलरी। किसी कार्यालय में कहीं भी चले जाइए, काम के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ टरकाओ, आपको फंसाओ, आपको घर गिराओ, बुलडोजर चलाओ, हक मांगो तो लाठी पिटाओ, गोलियां खाओ। ये सरकार का ये नियत बन गई। अपने ज्ञापन आज करते हैं, क्या लग रहा है? अभी ज्ञापन देने के लिए हम लोग खड़े हैं सर। हमारे जो नोडल अधिकारी भारत से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो होंगे उनके आदेशानुसार जैसा चल रहा है हम लोग यहाँ हैं, जैसा आएंगे दिया जाएगा। मैं मऊ जनपद के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। मैं भारत मुक्ति मोर्चा और वाम से राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो पूरे देश में ब्राह्मणवादी मनुवादी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है, उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। आज पूरे देश में आरक्षण को लेकर के, चाहे इस पिछड़े वर्ग 85 के लोगों का जो मूल अधिकार है उसको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज पूरे 85 के लोगों का कहीं थाने में, कलेक्टरी पर कोई सुनवाई नहीं है। हमारी बहन बेटियों का रेप बलात्कार हो रहा है और प्रशासन हम लोगों को न्याय नहीं दे रहा है। और हमारी रैली थी उड़ीसा कटक बाली यात्रा लोअर स्टेडियम में, जिसको वहाँ के डीएम और पुलिस कमिश्नर द्वारा परमिशन लिया गया था, उसको वहाँ की सरकार ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने हमको नहीं सुना, तो हम अपने मौलिक अधिकारों के तहत इस पूरे देश में हमको जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, पूरे देश में हम जन आंदोलन कर रहे हैं। और आज जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था देश में चल रही है, सारे लोग हम लोगों को कुचलने का काम कर रहे हैं।
हम बहुजन समाज के लोग मूल निवासी इस देश के पूरे देश में शक्ति निर्माण करके इनके नागपुर हेडक्वार्टर को, आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का काम करेंगे। और ये लोग यदि नहीं मानते हैं, रास्ते पर नहीं आते हैं, तो भारत का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग सड़कों पर भी आएंगे और इन लोगों की दवाई पूरा विधिवत हम लोग करेंगे। हम लोग इस देश में 80-85% है और इस देश में 3.5% ब्राह्मण। आप 85% की बात कर रहे हैं, लेकिन 15% राज कर रहे हैं, तो कैसे ये 15% के लोग जो है पूरे सारे तंत्रों पर कब्जा कर लिए हैं। आज ये लोग चपरासी से और चीफ तक सारे, चाहे देश का रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, या चाहे मानव संसाधन मंत्रालय हो, या शिक्षा, सारे संसाधनों पर इन लोगों का कब्जा है। 3.5% के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, आज हम लोगों की शिक्षा को खा रहे हैं, हम लोगों के रिजर्वेशन को खा रहे हैं, हम लोगों के बच्चे रोड पर भारी भारी डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं। कैसे लड़ेंगे उनसे, कैसे लड़ेंगे? हम लोग उन लोगों से, देखिए, हम लोग लोकतंत्र और भारत के संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम लोग शक्ति का निर्माण करके, बहुजन समाज को जगा करके, इन लोगों में शक्ति और ऊर्जा दे करके हम लोग ताकत बनाएंगे और भारी संख्या में हम लोग इकट्ठा होकर के कलेक्टरी पर प्रदेश में, देश में घेरने का काम इन लोगों को करेंगे। ये लोग यदि नहीं माने तो बैलेट लोकतंत्र है, बैलेट पेपर से चुनाव करके भारी संख्या में हम लोग इकट्ठा होंगे और चुनाव करके इन लोगों को देश से हटाने का काम करेंगे।